गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में जीओबी और एसएसए के वेतन अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट को, साथ ही साथ जनगणना से संबंधित, बहाली से संबंधित, बीपीएससी से जो सिलेबस जारी किया है उससे संबंधित बातों को बताया जाएगा, साथ ही साथ शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण हलचलों को। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है वेतन भुगतान से संबंधित और एरियर भुगतान से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता ही है, देव कुमार बताते हैं रोहतास में भुगतान हो चुका है, पहले ही हुआ है, वैशाली में भी हुआ है, बेगूसराय से भी 4% डीए भुगतान की खबर आ रही है। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ने शिक्षकों से यह आग्रह किया था कि आप भी अपना 4% डीए एरियर जुलाई अगस्त सितंबर का भुगतान ले लीजिए। फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर से अभिषेक चक्रवर्ती जीओबी से जो है भुगतान की खबर देते हैं, लेकिन इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। जरीन एनम भी गया से भी एसएसए से जो नवंबर महीने के भुगतान का खबर देते हैं, जिस तरह से अभिषेक चौधरी चक्रवर्ती देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो ये बात हो गई एसएसए और जीओबी मद से वेतन भुगतान की। बात कर लेते हैं एरियर की। तो अब तक एरियर की फाइल जो है वित्त विभाग में ही पड़ी हुई है, बहुत मंद गति से उसमें जो है रफ्तार है और अब तक शिक्षा विभाग में नहीं आई है। तो एरियर से संबंधित राशि जो है 25 दिसंबर तक आने की संभावना है, 25 दिसंबर तक आ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एसएसए और जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 3,04,000 शिक्षक जो एसएसए मद से आच्छादित है, उनके वेतन को लेकर के जो है सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में जो है एडवाइस निगेटिव है, प्रखंड स्तर से जिला में जमा किया जा रहा है। जो भी त्रुटि है उसे सॉल्व किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी 38 जिलों में जो है राशि 100 अप हो गई है, दिखाई दे रही है, तो भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो भुगतान के लिए बस और सिर्फ आपको एरियर जब एडवाइस लेना है नवंबर का और भुगतान करवा देना है। तो अब आज तो किसी जिले से भुगतान की खबर नहीं है। आपको जैसे ही किसी भी जिले से भुगतान की खबर मिलती है या आपके जिले में भुगतान होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपके नाम के साथ। उसे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा प्रसारित करेगी, पूरे बिहार के शिक्षक साथी उसे देखेंगे और साथ ही साथ प्रेरित भी होंगे, ताकि उनके जिले में भी जल्द से जल्द त्वरित गति से भुगतान हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप सही मैसेज दें। गलत मैसेज देने के बाद क्या होता है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल गलत कमेंट न करें। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसकी पुष्टि करने के बाद ही आपके मैसेज को दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं एरियर की। एरियर 25 दिसंबर से पूर्व आने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का तो नवंबर का भुगतान भी हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी का भी 4 महीने का आवंटन है। अब तक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को राशि भेजनी थी वो अब तक भेजी नहीं गई है। 5 महीने का जो है अभी भी बकाया है, जुलाई तक का ही राशि भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है और इससे दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का यदि वेतन सुचारू करना हो तो सरकार को अन्य मदों से भी राशि इसमें देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। तो 22 तारीख को जो है 22 अगस्त को वर्ग 3 से 5 के लिए शिक्षकों का जो है प्राथमिक कक्षाओं का अभिभावक के साथ पीटीए, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन हुआ जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि वेतन आवंटन रहने के बाद जो है भुगतान में किसी तरह की विलंब नहीं होगी, लेकिन लगातार ऐसा देखने को मिलता है। राज्य परियोजना निदेशक भी 24 घंटे का टाइमलाइन देते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी रवि प्रकाश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ये बातें कही है कि जब भी आवंटन रहे तो वेतन भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिक्षक साथी ऐसा कहते हैं कि जो लापरवाह अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका लिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों की भी ही कमी है, जो कि हम कार्रवाई करवाने में सक्षम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आगे की। तो पुरानी पेंशन को लेकर के जो है सरकार असमंजस में पड़ी हुई है, उसको उगले या निगले समझ में नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो पुरानी पेंशन के नाम पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और चाहे जैसे भी हो पुरानी पेंशन को लागू करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2004 के बाद के कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन से हटा दिया गया था, पुरानी पेंशन नहीं दिया गया था। बात कर लेते हैं वेतन विसंगति की। तो तरह तरह की वेतन विसंगतियां हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और शिक्षक लगातार बीआरसी से लेकर के जिला तक दौड़ लगा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये वेतन विसंगति खत्म हो रही है। 2019 में जनता दरबार से एक केस निकल करके आया, पास किया हुआ शिक्षक को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो ये बड़े दुख की बात है। अब नए सत्र जो नया शिक्षा नीति 2020 लागू किया जा रहा है उसमें 4 साल का जो है ऑनर्स कोर्स चालू हो जाएगा नए सत्र से।
23 से लेकर के 27 तक का कोर्स, 26 तक का कोर्स चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जाति आधारित जनगणना के लिए 15 दिसंबर से ट्रेनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग सभी शिक्षक साथी उसमें रहते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से चालू हो गया है और काफ़ी गर्माहट के बीच चला है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अविद्यन ओवैसी के जवाब में जो है भगवत कड़ाड़ राज्य मंत्री ने, केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने इस बात को कही है कि अभी तक केंद्र सरकार के पास भले ही कमेटी वगैरह का गठन जो है गुप्त रूप से किया गया है, लेकिन जो है औपचारिक रूप से जो है पुरानी पेंशन बहाली का कोई नहीं है। समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से समय मांग रही है। यहाँ पर बिहार में कांग्रेस और मदन मोहन झा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी समय मांग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ समय दिया गया है और आपकी सत्ता में सरकार भी है, और अब आपको कितना समय दिया जाएगा? 2024 तक का चुनाव है, तब तक का समय ले लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया है पटना में। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 2024 तक राज्यकर्मी बनने के लिए जो है आनंद कौशल टीम जो है कृत संकल्प है। तो एक अच्छी पहल की जा रही है बिहार राज्य प्रारंभिक पंचायत नगर एवं प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा कि 2024 तक भी राज्यकर्मी यदि बन जाए, चूंकि चुनाव है वहां पर, तो बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर ले जनरल बीपीएससी के सिलेबस की, तो गणित 8 क्लास तक पूछा जाएगा, 20 अंकों का रहेगा। जनरल साइंस समान विज्ञान 8 क्लास तक पूछा जाएगा, 15 अंकों का रहेगा। करेंट अफेयर्स में राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी जो 10 अंकों का रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बिहार का योगदान जो पूर्ववत है 10 अंकों का रहेगा। ज्योग्राफी 10 क्लास तक पूछा जाएगा 10 अंक का, और सोशल स्टडीज पूछा जाएगा 10 क्लास तक 10 अंक का। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करें तो गणित में लघुत्तम समावर्तक, लाभ हानि संख्या, भिन्न आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में जो है जनरल साइंस रोग से संबंधित, शारीरिक संरचना से संबंधित, पृथक्करण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। और 1857 की क्रांति में बिहार में जो उसका जो स्वरूप था वीर कुंवर सिंह से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रह गई। और अविद्यन ओवैसी के सवाल के जवाब में पुरानी पेंशन का ये जवाब आया था कि बिहार में जो है पुरानी पेंशन लागू कर, भारत में पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। बात कर लेते हैं आरटीआई से हुए खुलासा में, तो नियोजित शिक्षक बिहार राज्य के कर्मचारी नहीं है। बात कर लेते हैं सरकारी सेवकों को तो 5 बार परीक्षा देने का, कंपटीशन देने का यहाँ पर छूट दिया गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के ऊपर यह लागू नहीं होता है क्योंकि नियोजित शिक्षक बिहार राज्य के कर्मी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपको जुड़े इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।